की जान चली गई। I remind you that a temporary ceasefire has been negotiated in Volnovakha to secure the evacuation of civilians. It seems the merciful approach really doesn't work. रशिया के सैनिक मारे जा रहे हैं। किस वजह से मारे जा रहे हैं? आइए वो दिखाता हूं आपको। ये वो हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है। ये बता रहे हैं ये पूरा रिहायशी इलाका है, ये पूरा रिहायशी इलाका, यहाँ से इवैक्यूएशन करने के लिए गए थे। Это еще сторона, там где противник. Сема забирал людей где-то вот отсюда. Вот. Поэтому говорю, я как будет возможность, я заберу, не подумайте. Но тут не мы, тут нихуя не мы. इतने ट्रेंड फोर्सेस का, हमारे देश के नहीं दूसरे देश की फोर्सेस का नुकसान किसने कराया? इन लोगों ने कराया। लास्ट फुटेज ऑफ Zhoga, he is telling relatives of Volnovakha residents who asked him to get their loved ones out of the fighting that he will do that. 30 minutes later he went to fulfill his promise. An hour and a half later he was killed. तो ये स्थिति है। ये जो बच्चे आपके आ रहे हैं ना सर, इनके सिर पर दूसरे की मौत की टोकरियां लेकर आ रहे हैं। दूसरे देश के सैनिकों की मौत की टोकरियां, हमारे मित्र राष्ट्र के सैनिकों की मौत का जो भार है वो इनके सिर पर है। इन्हें एहसास नहीं है इस बात का, ये बताइएगा ज़रूर इनको। मैं ईयर का 3 लाख टैक्स पे करता हूँ। 50,000 डोनेट करने के बाद अगर टैक्स रिफंड भी आता है तो उसमें ऐड करके गरीबों में ब्लैंकेट देने मेरा फ़र्ज़ है। ये देश खिलाफ सिर्फ भौंकना जानते हैं। मोहित कपूर जी, यही है, यही हाल है। थैंक यू गुरुजी, राम राम। वेंकटराव जी, बिल्कुल मेरा काम है सर आपको सच्चाई बताना। मेरा काम है आपको सच्चाई बताना। तो ये जो लाश के सौदागर हैं, ये बच्चे जो आपको बच्चे दिख रहे हैं ना, ये बच्चे नहीं हैं, ये लाशों के सौदागर हैं। ठीक है ना? ठीक है। तो जिन बच्चों को जो ये अपने आप को बच्चे कह रहे हैं, जो स्टूडेंट कह रहे हैं, आप सोचिए कितना नुकसान इन्होंने कराया रशिया का। और रशिया हमारे कहने बेचारा रुक रहा है। उसके कमांडर्स मारे जा रहे हैं, इलीट कमांडोज मारे जा रहे हैं, जिनको दुनिया भर के मेडल्स जिनके सीने पर लगे हैं। आप सोचिए, ज़रा सोचिए उनके घर वालों पर क्या गुजर रही होगी। वो बेचारी जो बच्चे होंगे उसके छोटे छोटे, वो बेचारी उसकी पत्नी क्या सोच रही होगी कि मेरा हस्बैंड वापस आएगा। वो तो बहुत हीरो है, वो तो बहुत कमाल का आदमी है, ब्रेव है। उसे क्या मालूम था कि जो हीरो है, ब्रेव है, ये वाकई में ब्रेव था। ये हमारे लोगों को निकालते में इसने अपने सीने पर गोलियां खाई हैं, पर इसने हमारे लोगों को गोली नहीं लगने दी, हमारे लोग नहीं मरने दिए इसने। ये कैसे भूल जाते हैं लोग? मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपको लगता है ये सही हो रहा है? मुझे तो नहीं लगता है। सर मेरी बेटी है, 1 साल यूक्रेन जाना चाहती थी, मैंने भी भेजा, मैंने उसकी MBBS ही ड्रॉप करवा दी। अब वो चंडीगढ़ कॉलेज से बैक एंड टेक्निकल में कर रही है, मैंने उसकी जिद नहीं मानी। वेरी गुड जुगल किशोर जी, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत अच्छे पिता आप। किसी कीमत पे नहीं मानना ऐसे बच्चों की। तो ये वो लोग हैं सर जो हमारे लोगों को बचा रहे हैं, और जिनकी जान सिर्फ इसलिए, अगर वो ऑफेंसिव रहता उसकी जान नहीं जाती, वो ना जाने कितने लोगों को उड़ा देता, उसकी जान नहीं जाती। वो सिर्फ इसलिए मरा क्योंकि वो अपने पख्तरबंद गाड़ी से उतरा, उसने लोगों को बचाने की कोशिश करी। और किन को बचाने की कोशिश करी? उन लोगों को, इन जो अपने आप को स्टूडेंट कह रहे हैं ना, हमें बचाओ नहीं तो भारत सरकार जिम्मेदार होगी। तुमने पैसा किसको दिया? यूक्रेन को दिया ना, उनकी यूनिवर्सिटीज को दिया ना। तो यूक्रेन से बोलो ना गोली नहीं चला रशियन के ऊपर। वो क्यों गोली चला रहा है? क्यों उनके सैनिकों को सिटिंग डक की तरह से मार रहा है कि हाँ देखो यहां पर लोग हैं, जाओ निकालो इनको। और जैसे वो लोग गाड़ी से उतरते हैं उन पर तर गोली चला जाती है। कहां? रेजिडेंशियल अपार्टमेंट में छुप छुप कर ये काम हो रहा है। तो तुम लोग क्यों नहीं बताते हो बाहर निकल के कि अंदर मत आना, ये तुम्हें गोली से मार देंगे? तुम इतने गद्दार हो, अपने निकलने के लिए तुम इनकी लाशों के ढेर लगा रहे हो। तुमको तो बाहर निकल के आना चाहिए, तुम्हें चिल्लाना चाहिए कि मत आना, ये तुम्हें मार देंगे, उतरना मत गाड़ी से। तुम लोग ऐसा नहीं कर रहे हो। अपने को बचाने के लिए ये तो दूसरों की लाशें गिरा रहे हैं यार। आप क्या बात करते हो इनकी? आप कहते हो इनसे हमदर्दी? मनीष मंजुल जी धन्यवाद। ये स्थिति है, कमाल के लोग हैं। चलिए खैर, और सिर्फ ये ऐसा नहीं कि रशियंस को मार रहे हैं, यूक्रेनियंस किस किस को मार रहे हैं मैं वो बताता हूं आपको, है ना? यूक्रेनियंस को भी जरा एक्सपोज कर लें। आइए। द सिक्योरिटी सर्विस ऑफ यूक्रेन SBU shot dead a Ukrainian negotiator in Homel during his detention, sources said. इन साहब को, होमेल साहब सॉरी नेगोशिएटर थे, है ना? नाम था इनका डेनिस केरीव।
तो डेनिस को गोली मार दी गई, छलनी कर दिया गया इनका शरीर। किस लिए? ये नेगोशिएट करने गए थे यूक्रेन की तरफ से, बेलारूस के बॉर्डर पर रशिया से इन्होंने बातचीत करी। क्यों बातचीत करी? इन्होंने इनके ऊपर आरोप लगाया कि भाई इन्होंने तो देश के साथ गद्दारी करी, इन्होंने सीक्रेट आउट कर दिए, इसलिए इनको गोली मार दो। अपने ही लोगों को मार दिया यूक्रेन ने, तो आपके कहाँ छोड़ेंगे वो? कांग्रेस नोज आवर डीएनए, दैट इज वाई दे नेवर हेल्प। अमरिंदर सिंह जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पुतिन को जो ज़ेलेंस्की का बिस्तरा बांध देना चाहिए, होगा सर, वो भी होगा, पर हमारे यहाँ के पहले निकल तो आए तथाकथित बच्चे। रशिया यूक्रेन वॉर लाइव अपडेट। यूक्रेन पर अपने ही नेता की हत्या का आरोप, रूस के साथ बातचीत में थे शामिल। रूस के साथ बातचीत करने वाले प्रतिनिधिमंडल में थे, ये बैठे हुए हैं, देखिए यहाँ पर, ठीक है, ये बैठे हैं, ठीक है। इन पर आरोप लगाया कि भैया इनकी वजह से बहुत दिक्कत हुई। रूस और यूक्रेन की भी लगातार जंग जारी है। रूस के हमले यूक्रेन बुरी तरह प्रभावित हुए, युद्ध की वजह से हालात बदतर होते जा रहे हैं। ऐसे में मुश्किल यूक्रेन भारतीय मौजूद को निकालने के लिए अभियान जारी है। यूक्रेन और रूस की जंग की अपडेट जाने हैं। तो साहब ये स्थिति है, इनको हत्या कर दी, अपने ही आदमी की हत्या कर दी इन्होंने। बड़े कमाल की बात है। चलिए आगे देखते हैं। यूक्रेन ने अपने ही अधिकारी को उतारा मौत के घाट, रूस से बात करने भी भेजा था। सूचनाएं लीक करने का आरोप कि भैया तुमने सूचना लीक कर दी, अपने ही लोगों को मार रहे हैं। वो तो शुक्र मनाइए बाहर आ गई बात, नहीं तो इसको भी कह देते कि रशियंस ने मार दिया, क्योंकि वो अपने लोगों को मारकर अपनी बिल्डिंग पर हमला करके कह रहे हैं कि रशियंस ने हमला कर दिया। विश्वास नहीं हो रहा मुझ पर क्या? मुन्ना भाई डॉक्टर, हाँ अक्स साहब, मुन्ना भाई तो बहुत बेहतर है इनसे, बहुत बेहतर है। विश्वास नहीं हो रहा होगा, कैसे हो? आइए मेरी मत सुनिए, यूक्रेनियंस की सुन लीजिए। और इसी वजह से रशिया के टेलीविजन को बैन किया गया, क्योंकि वो सच्चाई दिखा रहे हैं। यू नो व्हाट दे डिड इनिशियली व्हेन दे डिडंट हैव मच वेपनरी हियर इन आवर डिस्ट्रिक्ट। तब क्या किया? Их было у нас не так много, на нашем, да, вот в районе. Они сначала массированно... They covered our district with artillery fire, claiming that the Russians were doing this. यानी यूक्रेन ने नागरिक ठिकानों पर हमला कर दिया, यूक्रेन की सेना ने, कहते हैं रशियंस ऐसा कर रहे हैं। ये यूक्रेनियन ही बता रहा है सर। Обстреливали наш район и говорили, что это россияне, потому что видели, откуда шли. But we saw where the shells were coming from. कहाँ से आ रहे हैं हमने देख लिया था। We saw this and knew what was going on. हम देख रहे थे और हमें पता था कहाँ से क्या चल रहा है ये। Потому что видели, понимали, что происходит. Потому что видели своими глазами. We saw this with our own eyes. We did not sleep day or night. हमने अपनी आंखों से देखा, हम रात और दिन सो नहीं पाए। Мы не спали днем и ночью, почти 10 дней. For almost 10 days we lived under constant fire. And we saw where it was coming from. Были под массированным обстрелом, мы видели, что откуда летит. И они обстреливали сначала... At first they just shelled us for several days. अपने ही लोगों पर दनादन। Просто несколько дней, два For 2 or 3 days they targeted residential neighborhood specifically. ठीक है ना, हमने कहा ना, अपने ही लोगों पर, अपने ही घरों पर, अपने ही परिवारों पर शेलिंग करी है यूक्रेन ने, और कहते हैं कि रशिया कर रहा है। 3 дня, мы уже просто немножко потеряли, обстреливали именно жилые кварталы. Зачем? Просто утюжили их. They wanted to scrap the tops of the trees. Зачем? To force more people to converge on the city center. Наверное, собрать людей побольше в центре города. Или картинку всему миру показать. Or maybe to show the whole world images of Russia and the DPR killing civilians. हाँ, फोटो दिखा रही थी दुनिया को, देखो रशिया हमारे ऊपर कितने अत्याचार कर रहा है। Показать, как Россия и ДНР убивают мирных Но они жителей. считают, что наступление именно They advanced from this side to create the impression that this was done by Russian troops. Clear? तो ये है नहीं, यूक्रेनियंस इतने खराब नहीं है, ये यूक्रेनियंस हैं जो बता रहे हैं। यूक्रेनियंस बहुत खुश है, वो बेचारे बड़े अच्छे, बहुत सभ्य लोग हैं, बहुत बेटर लोग हैं, है ना। यूक्रेनियंस ऐसे खराब लोग नहीं है। ये ज़ेलेंस्की है जो केजरीवाल वहाँ जो है ना, उसका खेल है ये, उससे नहीं जीत सकते, ठीक है ना, ये नतीजा है। दीपेश जी कहते हैं, नितिन जी दिल बहुत दुखी हुआ इन विद्यार्थियों के व्यवहार को देखकर। मैं खुद सैनिक रहा हूँ और ये निर्लज शैतान उनकी लाशों के ऊपर चढ़कर आए हैं, इनको एहसास भी नहीं। एब्सोल्युटली, ये इनको एहसास भी नहीं है, ठीक है ना। तो साहब ये सच्चाई है, आप जितना समझें अच्छी बात है, ना समझें वो तो भी आपके ऊपर। इसके बावजूद बचा नहीं पा रहे हैं। ये एडवांसमेंट की आज की तस्वीरें रशिया द्वारा जारी की गई हैं। ये कहाँ कहाँ तक पहुँच गए, ये इनको कैप्चर कर लिया इन्होंने। इतना इलाका इनके कब्जे में आ चुका है यूक्रेन का, इसको छोड़ा हुआ है बस, ठीक है ना। और ये कीव है यहाँ पर, सॉरी ये, ठीक है ना। तो ये सब तरफ से, चारों तरफ से इसको घेर लिया इन्होंने। एंड दे आर एडवांसिंग
ठीक है ना। इस पोजीशन तक ये एडवांस हो गए और मैं समझता हूँ आज रात तक इसको कवर कर देंगे सभी को, ठीक है ना। ये जो लाइन्स है तो कोई ज़्यादा देर की बात नहीं है, ये पूरा, ये जैसे यहाँ तक आएंगे इसको यहाँ से आगे बढ़ के तो ये कट हो जाएगा, ये पूरा ऑटोमेटिकली आ जाएगा इनके पास में, देन देयर विल बी नो डिफरेंस, ठीक है ना। तो ये फॉरवर्ड पोजीशन चल रही है फिलहाल, है ना। ये पोजीशन है इनकी, इसको आप ट्रांसफर कर लीजिए। खैरकॉव, ठीक है ना, कीव, ठीक है ना, ये सारी बेलारूस, ये सारी रशिया यहाँ पर है। तो ये कौन कौन सी जगहों से ये आगे बढ़ते चले जा रहे हैं ये आपके सामने है, ठीक है। सर जी हाउ मेनी ऑफ आवर्स आर स्टिल देयर, अब तो काफ़ी कम होंगे सर, अभी भी निकालने का प्रयास चल रहा है। वहाँ से एक जगह से पूरे सारे बाहर आ चुके हैं, बाकी कुछ जगह से बाकी है, जो सुमी वगैरह वहाँ से भी निकाले जा रहे हैं। मनोज कुमार जी कहते हैं आई ट्रांसलेटेड यूक्रेनियन इंसिडेंट इन चैट फ्रॉम लास्ट नाइट कास्ट, दी स्क्रैप स्टूडेंट्स वर इन्फॉर्मिंग एडवांस सेड रशियंस एंड प्रो रशियंस इन यूक्रेन डाइंग, आई विटनेस यूएसएसआर ब्रेकिंग, शेयर वन लिंक। ओके, बहुत बढ़िया मनोज जी। नीरज जी कहते हैं ज़ेलेंस्की पे प्लेइंग सोशल मीडिया वॉर विच इज़ वेरी लो शेल्फ लाइफ। वो तो खुद ही लो लाइफ वाले लोग हैं सर, वेरी लो लाइफ दे आर है। तो ये स्थिति है साहब। देखिए ज़ेलेंस्की चाहे तो 2 मिनट के अंदर ये युद्ध रुक सकता है। रशिया कहता है ज़ेलेंस्की को स्टेप डाउन कर देना चाहिए, ज़ेलेंस्की स्टेप डाउन कर दे इतने सारे लोगों की जान बचाने के लिए, क्यों नहीं कर रहा है? वो तो देशभक्त है ना, अपने आप को देशभक्त बता कर आया था ना फिल्मों में, कार्टून सीरियल्स में बता के अपने आप को, तो उसको तुरंत स्टेप डाउन कर देना चाहिए अपने लोगों की भलाई के लिए। सच्चाई है कि वो तो लोगों को दबा के रख रहा है वहाँ पर, कहता है कि लड़ो। कमाल है, भारतीयों को रोक रहा है, ह्यूमन शील्ड्स बना रहा है कि जब तक ये रहेंगे तब तक हम सुरक्षित रहेंगे। और सच्चाई भी है, रशिया आगे नहीं बढ़ पा रहा है भारतीयों की वजह से, सिविलियंस की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहा, बेचारे को उसको रुक के चलना पड़ा, बोले भाई इनको इवैक्यूएट कराओ। और ये लोग जो वॉर में कभी नहीं होता वो वॉर क्राइम कर रहे हैं। ये लोग बिल्डिंग्स में घुस गए, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में, वहाँ से फायरिंग कर रहे हैं। इसको तो फांसी दी जानी चाहिए भरे चौराहे पर ज़ेलेंस्की को। इससे गंदा आदमी आज तक पैदा नहीं हुआ। हमने बहुत युद्ध देखे लेकिन इतना गंदा युद्ध नहीं देखा। ये मालूम है कौन सी टैक्टिक्स अपना रहा है? ये टैक्टिक्स अपना रहा हग योर एनिमी वाली। अब हग योर एनिमी समझ लीजिए क्या है, जरा 2 मिनट के लिए रोक के जरा आपको समझा दूं हग योर एनिमी क्या है। रशिया के ऊपर जर्मनी ने युद्ध कर दिया, रशियन सेना धीरे धीरे पीछे होती रही। अखबारों में आपको ये बताया जाएगा, आपको वेस्टर्न मीडिया आपको ये बताएगा रशियन सेना हारती गई। वो हारी नहीं, वो टेक्टिकल वॉरफेयर की तरह पीछे आते रहे थोड़ा थोड़ा, और उनको युद्ध लंबा खींचना था। युद्ध लंबा खींचते खींचते अक्टूबर, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर तक ले आए। और अक्टूबर तक जब वो ले आए तो एक स्टालिनग्राड करके एक जगह है, अभी उसका नाम बदल दिया गया, उस समय स्टालिन हुआ करता था रशिया का जो प्रेसिडेंट था, तो वहाँ तक ले आए। और जब वो वहाँ तक ले आए, पीछे 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 आते रहे, तो जो बमवर्षक थे जर्मनी के, वो पहले क्या कारपेट बॉम्बिंग करके क्लियर कर देते थे, तब इनके टैंक आगे बढ़ते थे। इन्होंने उस स्टालिनग्राड पर इतनी बमबारी करी कि वहाँ इतना बिल्डिंगें गिरी, इतना कुछ हुआ, लेकिन रशिया ने एक चीज़ मान ली थी, हम यहाँ से पीछे नहीं हटेंगे, दिस इज द लास्ट पॉइंट, इसको नहीं छोड़ेंगे हम कुछ भी हो जाए। और तब ये बात बोली गई हग योर एनिमी, मतलब इतने करीब आ जाओ एनिमी के, इतने करीब आ जाओ कि वो दूरी ना बच पाए। तो हवाई जहाज़ का इस्तेमाल और तोपों का इस्तेमाल नहीं होगा। और लिटरली ये हुआ कि रशियन और जर्मन फौजें, उनमें 15-20 मीटर की दूरी रह गई थी। और वो युद्ध इतना खूंखार युद्ध हुआ कि एक एक बिल्डिंग पर कब्जे को लेकर लड़ाई हुई, एक एक बिल्डिंग को लेकर। सबसे खूंखार युद्धों में से है, कभी आप उसको पढ़िएगा, हम कभी किसी दिन उसको अलग से एपिसोड करेंगे। एक एक बिल्डिंग को, कि सुबह वो बिल्डिंग जो है पता चला रशिया के पास में, शाम को जर्मनी के पास चली गई, रात को रशिया ने फिर कब्जा कर लिया, अगले दिन सुबह देखा तो फिर रशिया के पास है। ये लंबा चला, खूब लंबा चला, दोनों में दूरी रह नहीं गई थी, कमरे की लड़ाई थी, बिल्डिंग की लड़ाई थी। अब स्थिति ये बची नहीं कि ऊपर से कारपेट बॉम्बिंग कर दी जाए, तोप चला नहीं सकते, सामने वाला बिल्कुल सामने करीब खड़ा हुआ, तोप क्या चलाओगे? तोप भी बेकार हो गई और हवाई जहाज भी बेकार हो गए। तब वहां से जर्मनी युद्ध हारना शुरू हुआ और सिर्फ 2 दिन में उन्होंने दोनों तरफ से रास्ता काटकर इनको बीच में घेर दिया था स्टालिनग्राड में, पूरी जर्मन सेना को। जर्मन सेना वहां से हारी थी, आत्मसमर्पण किया था, बहुत बुरी तरह से हारी थी रशिया से। तो ये इतिहास है। तो आज ये ज़ेलेंस्की जो है वही करना चाह रहा है, हग योर एनिमी, बिल्कुल करीब ले आओ कि रशिया के ना टैंक काम आए ना कुछ काम आए। वो क्या कर रहा है? वो बेसिकली क्या कर रहा है, हॉस्टेजेस के नाम पर, ये जो ह्यूमन शील्ड्स इनके नाम पर रशिया की सेना को बिल्कुल करीब बुला दे रहा है। और रशिया की सेना ये बार बार गलती कर रही है, ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। मैं तो कहता हूँ सीधे रशिया को हाथ खड़े कर देना चाहिए, हम कोई हॉस्टेज नहीं निकाल पाएंगे, हम 6 घंटे के लिए रास्ता रोकेंगे और नॉर्मल जो आपके सिविलियंस हैं उनको भेजेंगे, ये रही बस, जाओ भैया अपनी बस में बैठकर आ जाओ, आ सकते हो तो। हम आपकी बस के ऊपर मारेंगे नहीं बम, बस हम अपने लोगों को नहीं भेजेंगे और मरने के लिए। रशिया को ये करना चाहिए, अदरवाइज रशिया को बहुत नुकसान हो जाएगा, रशिया इसमें बहुत पीछे हो जाएगा इस युद्ध में। प्लीज़ वॉच द वायन लिंक फ्रॉम 4th मिनट ऑनवर्ड्स। मनोज कुमार जी, गुरु जी बात बस इतनी है रशिया यूक्रेन के मैटर में कि अगर मेरे घर के बैकयार्ड में कोई न्यूक्लियर वेपन इंस्टॉल करेगा तो मैं आई मस्ट अपोज। हाँ बिल्कुल। मोहित कपूर जी कहते हैं नेवी सक्सेसफुली टेस्ट लॉन्ग रेंज वर्जन ऑफ ब्रह्मोस AMCA 5th जनरेशन फाइटर डेवलपमेंट हैज़ बीन एक्सपीडिटेड। कांग्रेट्स सभी देशभक्तों को।
भाई सबको बधाई हो मोहित जी की तरफ से। जोकर के हाथ में देश जाता तो यही होता है, एब्सोल्युटली। विल बी वेस्ट इन ईस्ट यूक्रेन, रशिया टेक ऑल। नहीं, रशिया पूरा लेगा सर, कोई वेस्ट ईस्ट नहीं होगा, क्योंकि रशिया के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा ये। चलिए, तो अब आगे चले जरा, तो हग और एनिमी वाले स्टाइल पे चल रहे हो। रूस के राष्ट्रपति पुतिन का दावा, यूक्रेन में तबाह कर चुके पूरा सैन्य ढांचा, बताया कैसे हमले का फैसला, कैसा था हमले का फैसला। तो साहब पुतिन साहब का कहना है कि हमने पूरा जो उनका सैन्य ढांचा उसको हमने तबाह कर दिया। तो क्या पुतिन सही बोल रहे हैं? अगर तबाह कर दिया तो फिर देरी किस बात की, फिर आगे बढ़ जाए टैंक्स को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि सिविलियंस का इस्तेमाल किया जा रहा है, सिविलियंस लेट जा रहे हैं टैंक्स के आगे, वो जो कुछ चंद लोग हैं इनके, ज़ेलेंस्की के। आप सोचिए ज़ेलेंस्की कितना गंदा आदमी है। अगर रशियन फोर्सेस टैंक चढ़ा दे तब क्या होगा? अगर रशियन फोर्सेस फायर ओपन कर दे तब क्या होगा? आइए देखें पुतिन साहब सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं, ये भी देखना पड़ेगा। यूक्रेनी सेना के कैंप पर कब्जा हो गया है रूसी सैनिकों का। ये देखिए तस्वीरें भी यूक्रेन के खैरसोन की इस वक्त आप देख रहे हैं। ये जो कैंप यहाँ पर है वो यूक्रेन की सेना के कैंप पर है, लेकिन अब इस पर रूस का कब्जा हो गया है। खैरसोन रीजन और यूक्रेन की सेना के कैंप अब रूसी सैनिकों के कब्जे में है, ऐसा दावा, और उसी से जुड़ी हुई ये तस्वीरें हैं। तो खैरसोन पर भी रूसी सेना की तरफ से कार्रवाई तेज की जा रही है, और किस तरह से जो कैंप बनाए गए हैं अलग अलग जगहों पर, उनमें भी अब रूस के सैनिक दिखाई दे रहे हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि अब ये उनके कब्जे में है। तो साहब खैरसोन में रूस का कब्जा हो चुका है, जबकि ज़ेलेंस्की का कहना है कि कोई कब्जा नहीं हुआ, पूरा देश हमारे पास में है। ठीक है, सारी लड़ाई जो है वो कीव पर आकर अभी टिकेगी। देयर इज अ मूवी नेम्ड स्टालिनग्राड व्हिच शोज दिस वॉर, मस्ट वॉच। पी बनर्जी। सर हम एक अलग ही एपिसोड करेंगे, उतना लंबा देखना ही नहीं पड़ेगा आपको, आनंद आएगा आपको। तो चलिए एक जगह हो गया, और बाकी जगह क्या चल रहा है वो भी देख लें। राजधानी कीव की तरफ मूव कर रही है। जिस तरह से हमले लगातार तेज किए जा रहे हैं, तस्वीरें भी आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। देखिए तस्वीरें, ये बख्तरबंद गाड़ियां जो सड़कों पर आपको दिखाई दे रही हैं, इरपिन शहर में दाखिल हो चुकी हैं, और अब राजधानी कीव की तरफ ये जो काफिला है रूसी सैनिकों का वो बढ़ रहा है। देखिए, और वो आपको तमाम सारे इन्होंने कोशिश करी रोकने की, लेकिन फिलहाल पहुंच गए। टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां, वो युद्ध में इस्तेमाल होने वाले वाहन आपको दिखाई दे रहे हैं, और उस पर भी दिखाई दे रहा होगा रूसी सैनिकों का ये काफिला जो आगे बढ़ता जा रहा है। और कर्नल दानवीर, आप ये तस्वीरें भी देख रहे हैं, और सबसे ज्यादा जो निगाह जाती है वो उस वी का मतलब क्या हुआ जो इस वाहनों पर दिखाई दे रहा है? जी हाँ, ये वी का मतलब ये है कि ये वी फॉर विक्टर नॉट विक्ट्री, वी फॉर विक्टर। और इस तरीके से आपने पहले जेड फॉर जुलू भी देखा होगा, कई टैंकों पे कई गाड़ियों पे लिखा हुआ। बेसिकली ये किस थ्रस्ट लाइन से कौन सी फौजें जा रही हैं, ये उसका मतलब ये है। तो साहब रशियन फौजें जा रही हैं, एकदम क्लियर है, शहरों में पहुंच गई। ज़ेलेंस्की साहब कह रहे हैं कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। आइए अब इसके बाद आज आई पुतिन की धमकी। पुतिन वॉर्न्स अगेंस्ट यूक्रेन नो फ्लाई जोन, डिस्पेल्स रूमर्स ऑफ मार्शल लॉ इन रशिया। कहते हैं रशिया में कोई मार्शल लॉ नहीं लगने वाला है, और अगर गलती से अगर नो फ्लाई जोन बना दिया तो सोच लेना, जितने लोग इस नो फ्लाई जोन में पार्टिसिपेट करेंगे वो सीधे सीधे हमारे विरोधी हो जाएंगे, सीधे सीधे हमारे दुश्मन हो जाएंगे, और हम उन पर युद्ध करने का हमको अधिकार हो जाएगा। सैंक्शंस अगेंस्ट रशिया आर एकिन टू डिक्लेयरिंग वॉर, रशिया के साथ वॉर करने बराबर होगा, बट इट हैजंट कम टू दैट येट, अब तक तो ऐसा नहीं हुआ है। कौन से सैंक्शंस? वही नो फ्लाई जोन। अब जरा, तो सिर्फ यूरोप ही नहीं पूरी दुनिया में प्रलय आ जाएगा। व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिमी देशों को चेताया, हम पर प्रतिबंध मतलब युद्ध का ऐलान। कौन से? नो फ्लाई जोन। अब ये नो फ्लाई जोन क्या बोला? नो फ्लाई जोन तब किया जाता है जब किसी युद्ध से कोई देश किसी युद्ध से जूझ रहा हो। इसका मतलब ये हो जाएगा कि वहां पर जो भी हवाई जहाज जाएगा, जो भी उड़ता हुआ कोई अनऑथराइज चीज दिखेगी, उसको मार के गिराने का अधिकार हो जाएगा। वो कोई भी हो उसको मार दिया जाएगा बिना पूछे हुए। दैट इज नो फ्लाई जोन। ऐसा ही नो फ्लाई जोन जो है एक बार पहले भी बनाया गया था, इराक में बनाया गया था, लेकिन उसको सैंक्शन नहीं थी यूएन की। नो फ्लाई जोन के लिए पूरे विश्व की सैंक्शन लगती है, यूएन की सैंक्शन लगती है, तो वो सैंक्शन नहीं था। इस बार भी जो नो फ्लाई जोन बनाया जाना है, इनका क्या कहना है ज़ेलेंस्की का कि पूरे यूक्रेन को नो फ्लाई जोन बना दो, क्योंकि अभी तक एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं किया। बड़े हैरान है सब लोग कि एयरफोर्स का इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा है। अब तक रशिया ने अपनी एयरफोर्स का इस्तेमाल क्यों नहीं किया है जिस ताकत के साथ करना चाहिए। तो नो फ्लाई जोन बना दो तो रशिया की एयरफोर्स काम नहीं कर पाएगी। अब जब एयरफोर्स काम नहीं कर पाएगी, मान लीजिए एयरफोर्स आती है नो फ्लाई जोन हो जाता, तो क्या उसको टपका देंगे, मारकर गिराने का अधिकार, और न सिर्फ इनको बल्कि दूसरे देशों को भी, कि तो ये तो नो फ्लाई जोन है, यहाँ कैसे आ गया, ये हमारी तरफ आ रहा था, हमें ऐसा लग रहा था, तो मार देंगे। पर रशिया ने पहले ही क्लियर कर दिया, जो भी देश इसको मानेगा या इसमें जाएगा उसका सीधा सीधा मतलब होगा वो हमारे खिलाफ युद्ध कर रहा है, फिर हम उससे उस तरीके से बात करेंगे। एकदम क्लियर है।
लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों से, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जो बोल दीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और बगल वाली घंटी बजा ले, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आएगा जब घंटी बजी होगी बगल वाली, है ना, उसमें 2 एरो बनकर आ जाता है साइड में, और है ना, तो घंटी बजे का निशान दिखने लगता है, हाँ घंटी बज गई। इसके अलावा